हेलो गाइस, मेरा नाम करिश्मा है और आज मैं आप लोगों को साड़ी से जुड़ी कुछ जानकारी देने वाली हूँ। साड़ी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताने वाली हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, साड़ी का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। देश में 100 अलग अलग तरीकों से साड़ी पहनी जाती हैं। थर्ड पॉइंट, साड़ी की लंबाई 3.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, पारंपरिक साड़ी पहनने के लिए सेफ्टी पिन की कोई जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब कि पारंपरिक तौर पर ये साड़ी जो है बिना सेफ्टी पिन के पहनी जाती थी। फिर है फिफ्थ पॉइंट, कपड़ा मंत्रालय के मुताबिक भारत में 65 लाख से ज़्यादा लोग हैंडलूम साड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हैं। सिक्स्थ पॉइंट है, पारंपरिक साड़ी में ब्लाउज पेटीकोट पहनने की परंपरा नहीं थी। इसका मतलब कि पारंपरिक साड़ी को बिना पेटीकोट और साड़ी का ही पहना जाता है। कैसे पहना जाता है वो तो मुझे भी नहीं पता है। आप लोग प्लीज़ इसकी डिटेल से जानकारी निकालिए। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बनारसी साड़ियाँ कैसे तैयार की जाती है। बनारसी साड़ियाँ बनाने के लिए रेशम की साड़ियों का इस्तेमाल होता है। इस रेशम के कपड़े पर बुनाई और जरी के डिजाइन मिलाकर बुना जाता है। यह साड़ियाँ तैयार करने से पहले इन परोस यानी की जरी का इस्तेमाल होता है। हाथ से तैयार होने वाली यह एक साड़ी तैयार करने के लिए 3 कारीगरों की मेहनत लगती है। साड़ी बनाने के लिए कई तरह के नमूने का इस्तेमाल होता है। इसके मुख्य मोटिफ बूटी, बूटा, कौनिया, बेल, जाल और जंगला झालर है। भारत में ज़्यादातर सीधा पल्लू साड़ी ही पहनी जाती है। सीधा पल्लू साड़ी किसे कहते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताने में। सीधा पल्लू साड़ी इस साड़ी के पल्ले को सीधे कंधे पर सामने की ओर रखा जाता है। पल्ले की खूबसूरती सामने की ओर दिखती है, इसलिए सीधा पल्लू कहा जाता है। इस सीधा पल्लू साड़ी पहनने से महिलाओं की खूबसूरती पर चांद चांद लग जाता है। अब मैं आप लोगों को साड़ी का कुछ इतिहास बताने वाला। साड़ी को एक धरोहर के तौर पर मानकर इसके सम्मान में हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड साड़ी डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत में साड़ी पहनने के बहुत सारे पारंपरिक तौर तरीके हैं। साड़ी में कई सारी ऐसी खासियत है जो इसे हर पोशाक से अलग बनाती है। बिना किसी सिलाई के बनी साड़ी ना केवल वेस्ट को कम करती बल्कि इसे कई तरह से रीयूज भी किया जाता है, जैसे कि कपड़े बनाना या वेस्टर्न ड्रेस वगैरह कुछ भी अपन बना सकते हैं। एक साड़ी को अपने क्षेत्र, उत्सव और संस्कृति के हिसाब से सैकड़ों तरीकों से पहना जा सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी विरासत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। साड़ी हमारी पहचान है, इसमें हमारे त्योहार, खुशियाँ, परंपराएं और संस्कृति झलकती है। साड़ी के साथ साथ हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो रहे हैं। अब मैं आप लोगों को साड़ी पर एक शायरी सुनाने वाली हूँ। सारे श्रृंगार एक तरफ और तुम्हारी काली साड़ी में खुले बाल एक तरफ, काली साड़ी में खुले बाल एक तरफ। अब मैं साड़ियों के बारे में और कुछ और भी बताने वाली हूँ। साड़ी में उनकी एक झलक क्या देखी, इन आँखों ने पलक झपकना ही बंद कर दिया, उनकी आँखों ने पलक झपकना ही बंद कर दिया। दूसरी, कौन कहता है अंग प्रदर्शन से सुंदरता दिखती है, मेरे देश की नारी तो साड़ी में भी सुंदर दिखती है, मेरे देश की नारी तो साड़ी में भी सुंदर दिखती है। उस दिन और भी हसीन लगती हो जिस दिन तुम साड़ी पहन के माथे पे बिंदी लगाती हो। चांद नजर आया, ब्राउन रंग और साड़ी, सपनों की रानी इन साड़ी, सुहाना सफर साड़ी के साथ, ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, तेरे नैनों आगे तो तारीफ भी शर्माए, मैं एक नई सी लड़की पुराने ख्यालात की। तुम जलते रहोगी आग की तरह, हम साड़ी पहन के खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। पगले सैनी की भूख और मेरा साड़ी वाला लुक दोनों ही जानलेवा है। फेस पर स्माइल और जिंदगी में साड़ियों की कमी। साड़ियाँ सिर्फ वस्त्र नहीं है, वे हमारी अनमोल यादों का हिस्सा है। साड़ी एक ऐसी बुनावट है जो एकता, प्रतिभा, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये सभी तत्व मिलकर एक भावना का निर्माण करते हैं, एक ऐसी भावना जो यादों और हमारे अनुभवों का संगम है। साड़ी को बिना सिले कपड़े के एक टुकड़े के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें अक्सर कुछ हिस्से मोटे होते हैं ताकि यह सही ढंग से लिपट सके। इसका किनारा और पल्लू दोनों यदि घनत्व वाले कपड़े से बुने जाते हैं। कांठा स्टिच साड़ी बंगाल से निकलने वाली एक सुंदर पारंपरिक हाथ से कढ़ाई वाली साड़ी है। ये साड़ी उनकी जटिल सुई वर्क और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मनाई जाती है। साड़ी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही आकर्षक नहीं है, बल्कि इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि यह नारीत्व, परंपरा, कला और पहचान का प्रतीक है। एक ही परिधान में नारीत्व, परंपरा और पहचान का संगम है। चाहे वो आपकी पहली साड़ी हो या 50, यह हमेशा खास महसूस होती है। साड़ी भारतीय उपमहाद्वीप की महिलाओं का प्रमुख बाहरी परिधान है। साड़ियों की रानी के रूप में